रेलवे वो आपको शेयर गिरते हुए दिख रहे हैं। तो आज उसकी रणनीतियां हम समझेंगे कि IRFC के रिजल्ट से और हमारी आगे की आने वाली रणनीतियां सरकारी कंपनियों में कैसी हो सकती है, क्योंकि इस नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे सर IRFC की। सर देखो सर, IRFC की बात इसलिए भी करेंगे क्योंकि इसका रिजल्ट जो कल आया है वो एक चीज़ दर्शा रहा है कि इसने साल दर साल अपने प्रॉफिट में कमी कर दी है। पर जितनी भी आपको सरकारी कंपनियां देखने को मिल रही है, अधिकतर रेलवे वो आपको शेयर गिरते हुए दिख रहे हैं। तो आज उसकी रणनीतियां हम समझेंगे कि IRFC के रिजल्ट से और हमारी आगे की आने वाली रणनीतियां सरकारी कंपनियों में कैसी हो सकती है। शेयर मार्केट में आ सब जाएंगे, प्रॉफिट सब देख लेंगे, कमाएगा कोई कोई। ध्यान रखना मेरी बात, जब हमारी प्रतिक्रिया अपने पैसे को कई गुना करने की हो जाती है तब हमारे अंदर की एक लालच की बढ़ जाती है। और अगर आपकी प्रतिक्रिया बहुत लंबे समय की है और आप सोचते हैं कि 5 साल 10 साल मैं शेयरों को रख सकता हूं, तो वहां पर लालच बिल्कुल भी नहीं आएगा और वहां पर आपके शेयर कई गुना भी हो जाएंगे। पर अचानक से आप उसको बड़े उछाल की तरफ देखते हैं तो वो एक हमारा लालच होता है। तो लंबे समय बनाओगे, लालच को मारोगे तो पैसा बनेगा। छोटा समय बनाओगे, लालच को बढ़ाते जाओगे, पैसा कम होगा, क्योंकि हर 3 महीने में रिजल्ट आएंगे, हर 3 महीने में कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी और वो सारी चीज़ें आपको शेयर प्राइस में देखने को मिलेगी। पहले डिसाइड करेंगे कि हमने IRFC का शेयर लिया क्यों है, किस कारण से लिया था, हमारे आस पड़ोस के लोगों ने कहा था, या फिर हमने ऐसी वीडियो देखी थी अब ये नहीं रुकेगा, या आपको इसकी रणनीतियों के बारे में सब पता है। और अगर आपने किसी के कहने पर शेयरों को लिया है, वो कोई इतना भी अच्छा शेयर हो, तो तुरंत उससे आपको दूर रहना चाहिए। अगर आपने किसी की कई बातों के अनुसार, बहुत अच्छे उछाल के अनुसार शेयरों को लिया, वो भी रणनीति गलत है। रणनीति शेयरों की सही कब होती है, जब आप शेयरों की काम और उसकी हर एक चीज़ को जानते हैं कि जो मेरे टारगेट हैं लंबे समय के वो अचीव तो होंगे, पर उससे पहले गिरावट भी चीज़ें सामने आएंगी। RVNL ने अपने रिजल्ट में थोड़ा सा निगेटिव दिखाया, वो आपको बेकार लगा। SJVN का रिजल्ट तो और ही ख़राब आया है। SJVN का रिजल्ट उसका भी काफ़ी ख़राब आ गया, वो भी मुझे लग रहा है कि और गिर सकता है। पर जब वो भाग रहे थे तब उसके अंदर प्रतिक्रिया हमारी अलग थी। उसी में आता है IRFC। देखो सर, IRFC ने कल भी आपको गिरावट करके दिखाई है और आज यानी कि कल ही इसका रिजल्ट भी आया है, रात के टाइम आया है, जिसके अंदर इसने साल दर साल अपने प्रॉफिट को कम कर दिया है। इससे पहले दिसंबर 2000 जो प्रॉफिट था 1633 करोड़ का था, अब इस बार इसने 1604 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया है दिसंबर 2023 में। यानी कुछ प्रॉफिट कम किया, लेकिन कंपनी काम कर रही है। समझते जाना सर। देखो सर, कंपनी की जो सेल अगर हम देखें तो इस बार कंपनी ने अपनी सेल जो की है वो करीब 6742 करोड़ रुपए की है और प्रॉफिट 1604 करोड़ का किया है, जो पिछले दिसंबर 2022 से ज़्यादा ही है। यानी कि पिछले बार इनकी जो सेल हुई थी दिसंबर 2022 में वो करीब 6218 करोड़ की हुई थी, सेल कम हुई थी, प्रॉफिट ज़्यादा हुआ था उस टाइम। इस बार सेल ज़्यादा हुई है, प्रॉफिट कम हुआ। खर्चे एक तरीके से काम करती है तो वो चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन इससे पहले सितंबर अगर हम इसकी सेल देखें तो वहाँ पर करीब 6667 करोड़ का सेल थी और इस बार इन्होंने सेल भी कम की है पिछले बार से। लेकिन अगले साल से इन्होंने सेल यानी कि साल दर साल शेयर इन्होंने बढ़ाई है। पिछले क्वार्टर से इन्होंने सेल इस बार कम की है और पिछले बार क्वार्टर में इनका प्रॉफिट ज़्यादा था, इस बार इनका प्रॉफिट कम है। देखो सर, ये कंपनी है बेस्ट। अब इसके काम समझो। ये तो रिजल्ट तो सर 1-2 दिन इफेक्ट डालते हैं, ये तो आपको पता ही है। सबसे पहले आप ये देखो IRFC करता क्या है। IRFC एक ऐसा फाइनेंस करता है रेलवे को जो रेलवे के विकास के लिए करता है। अब रेलवे का विकास अगर कोई कंपनी अपने पैसों वित्तीय सहायता के दौरान करेगी तो वो 1-2 साल में नहीं होगा, वो कब होगा, निरंतर अगले सालों तक होगा, ये आपको पता है। ये RVNL को भी फाइनेंस करती है और अन्य कंपनी जो रेलवे की है उनको भी ये फाइनेंस करती है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है कि रेलवे के विकास के लिए ये फाइनेंस करता है। तो रेलवे का विकास अभी
और होता जाएगा, यानी कि ये शेयर रखने वाला है। फिर दूसरा आप ये देखो कि ये बहुत कम स्टाफ के साथ होटल से वर्क करती है और इसकी जो एक्सपेंस आता है 35 करोड़ 33 करोड़ इतना एक्सपेंस आता है इसका, इस कंपनी का। तो क्या मतलब, कंपनी के पास इनकम के साधन बहुत सारे हैं। तो ये एक बेस्ट कंपनी है, पर जब रिजल्ट इस तरीके से आ जाते हैं तो वो गिरावट करते हैं, और कुछ ऑपरेटर होते हैं वो भी गिरावट करते हैं। किसी भी कंपनी को लेने का मतलब ये नहीं है कि वो आपको प्रॉफिट ही हमेशा देती जाएगी, वो उसकी एक छलांग देखनी चाहिए, एक उसका विशेष तौर पर वजूद देखना चाहिए, और वजूद इसका है क्योंकि आगे जाकर रेलवे में बहुत चीज़ें होने वाली हैं, तो उन चीज़ों को वित्तीय पोषित करेगा। तो ये पॉजिटिव संकेत के साथ शेयर है। गिरावट तो इसलिए भी है क्योंकि उस वैल्यू का ये इसका अमाउंट नहीं थी, प्राइस नहीं था जिस वैल्यू के तरफ ये भाग रहा था। एक तरफा शेयर भागना डर की चीज़ें होती हैं, ये आपको समझ लेना। ये तो आपको पता ही है कि कोई भी चीज़ें भाग रही हैं तो वो प्रॉब्लम करेगी, गिरावट तो करेगी, पर हाँ ये इतनी ज़्यादा गिरावट भी नहीं करेगी कि ये दोबारा से फिर आपको 25 रुपये करीब का मिले। ये भी आपको समझना है भाई, 25 रुपये से तो गया था इतने ऊपर, और कितने कम समय में गया था। तो यहाँ तो चांस थे ही ना कि हम कहीं ना कहीं इसमें ट्रैप हो सकते हैं, पर काम अगर समझ लिया। देखो सर, एक चीज़ और समझाऊँ, जितनी भी सरकारी कंपनियाँ हैं, मैं आपको एक अलग तरीके से समझा रहा हूँ आज, समझना कि जब चुनाव होने वाले होते हैं, जैसे लोकसभा चुनाव होने वाला है हमारे यहाँ, इससे पहले आचार संहिता लग जाती है। अब चुनाव होने ही वाले हैं और उससे पहले आचार संहिता लग जाएगी, और उस आदर्श आचार संहिता का मतलब होता है कि गवर्नमेंट कंपनी में कोई संन्यासन, कोई नई योजना या कुछ भी अलग घोषणा या अलग प्रकार से कोई जो कंपनियों के वजूद में काम हो, कुछ चीज़ें हों, उसमें थोड़े सरकारी चीज़ों में, प्रोजेक्टों में थोड़ी ठहराव आ जाता है। तो समझ रहे हो ना बातों को? तो वो चीज़ें अब होने वाले हैं। तो अभी मुझे लगता है कि जितनी भी सरकारी गवर्नमेंट कंपनियां हैं थोड़ी ढीली रह सकती हैं ना, और बढ़ेंगी कब? जब वो चीज़ें हो जाएंगी, इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद वो चीज़ें फिर से स्टार्ट होंगी और फिर से वो ग्रोथ की तरफ जाएंगे। अभी तो हमें सरकारी कंपनियों में होल्ड करने वाली स्थिति आ रही हैं, डरने वाली स्थितियाँ नहीं हैं, क्योंकि डरने वाली कंपनियाँ और हैं वो गवर्नमेंट कंपनी भी हैं और कंपनियां हैं जिनका सब कुछ खराब है। अब इसकी 1604 करोड़ का प्रॉफिट भी कम नहीं होता है सर, ये तो समझ लो बातों को। 1604 करोड़ का प्रॉफिट और 35 करोड़ का एक्सपेंस है, तो ये कम नहीं होता सर। पर पिछले बार से 1633 करोड़ से इन्होंने इस बार कम किया है, तो दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो हमारे अंदर ही है भाई, इस शेयर के अंदर दिक्कत नहीं है। गिरावट तो ये करेंगे ही। देखो सर, कितना आसान है ना, कहीं से पैसा लाकर कहीं पर लगाकर उस पैसों को डबल तिबल चौबल देखना आसान है, पर उसी में से प्रॉफिट को फिर कम देखना भी तो बहुत आसान है ना, उसको भी तो हमें देखना पड़ेगा। एक तरफा तो नहीं हम शेयर मार्केट को देख सकते। जितने भी लोग कहते हैं कि हमें शेयर मार्केट में काम करना है, पहले गिरावट की तरफ देखना शुरू कर दो, क्योंकि वो तो होनी है, कभी ना कभी होनी है। और इन गिरावटों से, इन मुसीबतों से जो निकल कर जाएगा वो आगे विजेता कहलाएगा। तो हर एक बंदा पैसा नहीं कमा सकता, थोड़ा सा गिरावट की तरफ तो रेलवे के शेयर होंगे ही, ये तो आपको समझना है। और सारी रणनीति मैंने आपको चीज़ें समझा दी है। तो फाइनेंस तो रेलवे को करता ही रहेगा, और जब दोबारा से सरकारें आएंगी उन चीज़ों के साथ भी प्रोजेक्ट चलते रहेंगे। तो एक ठहराव तो कभी आना था ना कि रेलवे सेक्टर भागा जा रहा है, तो कभी ना कभी दूसरे सेक्टर की भी तो बारी आएगी। तो जितना इसने कमा के देना था, कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, कुछ लोगों ने लंबे समय के लिए छोड़ दिया। तो पहले अपने लालच को कम करके दिशा देखें कि हमारी दिशा शेयर को रखने की क्या है। तो मेरे हिसाब से इसका रिजल्ट थोड़ा सा प्रॉफिट कम है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है बेस्ट वर्क है इस कंपनी का। पर वो तो सर शेयरों के ऊपर तो किसी का बस नहीं है, कभी भी 10 रुपये नीचे 10 रुपये ऊपर हो सकता है, वो तो हो सकता है, वो तो कंपनी में ही छोड़ दो आप ना। सर मेरा तरीका अलग है, मैंने आपको आचार संहिता के बारे में समझा दिया, सरकारी प्रोजेक्ट के बारे में समझा दिया, IRFC की रणनीतियाँ समझा दी, विकास होगा तो इसकी ज़रूरत है। पर अगर ये आपको गिर के दिखाए तो इसका मतलब हम डर गए, इसका मतलब हमने शेयर लिया ही इसलिए था कि जल्दी से वो हमें पैसा देगा। और कोई सा भी शेयर ऐसा नहीं है, मत लेना आज के बाद, कि जो आपको जल्दबाजी में दिख रहा हो कि मुझे ये पैसा देकर जाएगा। वो शेयर ही आपको परेशान कर देंगे, चाहे वो कितने अच्छे शेयर हों, जो आपको लगता है कि वो आपको पैसा देके जाएगा, है ना। तो सारी रणनीतियों को समझिए, और इसका भी रिजल्ट इतना बेकार नहीं है, लेकिन बेकार रिजल्ट मुझे लग रहा है SJVN का, उसमें थोड़ी सी गिरावट हो सकती है। और वैसे भी गवर्नमेंट कंपनी में थोड़ा सा इन 3 महीने अपने में संयम अगर हम रखें तो उसके बाद 6 महीने बाद हमारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। भागने को काफ़ी शेयर भाग चुके हैं गवर्नमेंट,
और ऐसा भी नहीं कि कंपनी में काम नहीं हो रहा है, किसी भी कंपनी में काम हो रहा है, पर उस काम की रफ्तार फिर आगे भी होंगी। तो सर सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। कोई ऐसी कुछ चीज़ें है ही नहीं कि शेयर मार्केट में कोई वर्क ना कर सके, संयम ना ले सके। तो आज मैंने बहुत पुरानी घड़ी पहनी है, ये मेरे पापा की घड़ी है, तो मैंने इसका ये चेंज करा दिया ना, और ये चाबी वाली घड़ी है। मुझे घड़ी का बहुत शौक है, पुरानी घड़ी है काफ़ी, है ना, तो आज ये पहन लिया। आप भी घड़ी पहना करो सर, है ना। तो आज की वीडियो से, IRFC की वीडियो से हिम्मत थोड़ी मिली है रखने की, क्योंकि मैं वहाँ काम आता हूँ आपके जब शेयर गिर जाता है, और जब शेयर भागता है वहाँ काम भी आता हूँ आपके, भाई प्रॉफिट भी देख लो थोड़ा सा, कहता हूँ ना ये। तो आज की वीडियो से आपको समझना है कि IRFC रिजल्ट की वजह से थोड़ा गिर सकता है, थोड़ा अलग नीतियों के साथ भी गिर सकता है, वो मैंने आपको बता दिया क्यों गिर सकता है, और आपको देखना है अब इलेक्शन की रणनीति अलग से। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया सर, मुझे भी समझा देना। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।